फ़ाखरा, आप ने बसंत को कैसा पाया? ये यकीनन ये आपकी ज़िंदगी की पहली बसंत होगी, तो क्या सूरत हाल है? सड़कों के ऊपर भी जिस तरह से ईद पे, बकरा ईद पे लोग निकल आते हैं बच्चों को लेके गाड़ियों पे, तो सड़कों पे भी यही माहौल है? कैसा सजाया हुआ है लाहौर? आपको कैसा फील हो रहा है? क्या तरीक़ेकार देख रही हैं आप? सर, मैं इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट में मौजूद हूँ। जैसे कि वजिया ने बताया कि अंदरून में ख्वाबे भी चल रहे हैं और भरपूर अंदाज से लाहौरिये जो है वो बसंत को मनाने के लिए तैयारियाँ भी कर रहे हैं। साथ साथ डे और नाइट और सुबह के जो है उन्होंने अलग अलग प्लान किए हुए। इसी तरह अगर लिबर्टी राउंड अबाउट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे लिबर्टी राउंड अबाउट के साथ साथ पूरे लाहौर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुबह से ही यहाँ पे आवाम का जो है जमे गफ़ीर देखने में आ रहा है। सिर्फ एक जुम्मे की ब्रेक थी, लेकिन उसके बाद फैमिली, बच्चे, नौजवान जो हैं वो बसंत को अपने अंदाज में मनाने के लिए यहाँ पे पुरजोश हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ढोल ढमक्के भी चल रहे थे, म्यूज़िक भी चल रहे थे, वहाँ पे बच्चे भी भंगड़े डाल रहे थे। ख़ास तौर पे जो जिनकी पहली ही बसंत है, मैंने भी अपनी लाइफ में ये पहली दफ़ा बसंत देखी और मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट थी। और लाहौरिये जो हैं पूरी तरह लाहौर के रंग में रंगे हुए हैं और अपनी जो बसंत है उसको खूब अंदाज में मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी से ही आवाम का जो रश है वो मंड आया है। अच्छा फ़ाखरा, ये बताइएगा कि SOPs की पाबंदी हो रही है इस वक्त लाहौर में? क्या इत्तलात है? कोई ऐसा तो नहीं है कि केमिकल वाली डोर और चरखियाँ इस्तेमाल हो रही है? पुलिस किस तरीके से इस काम को रोकने के लिए मौजूद है? कोई मौजूद है भी पुलिस या नहीं है? जी फवाद साहब, यहाँ पे अगर मैं आपको बताती चलूँ SOPs की जो है तमाम शहरी और जो पुलिस है हमारे, वो प्रॉपर जो है वो हुकूमत का और जो हमारी आवाम है तमाम डिपार्टमेंट्स का ताउन भी कर रहे हैं और तमाम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो हुकूमत ने डोर और पतंगें अलाउ की थी उनको फोकस करते हुए वही चीज़ें उड़ा रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए, इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं तो तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजामात इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट पे भी मुकम्मल है। यहाँ पे हुकूमत ने सबसे पहले जो सेफ्टी रॉड मोटर बाइक पे लगवाए थे वो हुकूमत ने अपनी जानिब से फ्री जो है आवाम को लगा के दिए थे, लेकिन अभी भी कहीं पे इस तरह की कोई बाइक जिस पे मोटर बाइक पे रॉड नहीं लगा हुआ नज़र आता, उसको वहाँ पे खड़ा करके उनको बाकायदा से जो सेफ्टी रॉड्स लगा के देते हैं। और SOPs के शहरियों के साथ साथ तमाम हुकूमत के साथ ताउन के साथ साथ जो शहरी हैं वो SOPs को भी फोकस किए हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है अपनी पहली बसंत जो जेंजी हैं वो ख़ास तौर पे मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी जो है SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। अच्छा वजिया, आप ज़रा बताइएगा कि रात अब जब हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो क्या रात में भी पतंगें उड़ती हैं? क्योंकि मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का कि रात में भी पतंग उड़ाई जा सकती है, तो उसके लिए कोई इंतजामात हैं यहाँ पर? कोई लाइटें शाइटें लगाई हुई हैं या बस अब रात जैसे ही पड़ेगी तो बस पतंग की डोर खींच ली जाएगी? नहीं सर, इस बात की एग्जांपल तो आप कल रात 12 बजे से ले सकते हैं कि जैसे ही 12 बजे थे लाहौरियों ने अपनी पतंगे जो हैं वो आसमान में उड़ा ली थी और यहाँ पर फुल लाइट्स का माहौल है। आप देख सकते हैं कोई मसला नहीं है और कह रहे हैं कि जैसे जैसे रात हो रही है, टाइम गुजर रहा है, ज्यादा यहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है या ज्यादा यहाँ पर वाइब आ रही है। और फाखर ने बात की जेंजी की, आपको हर इवेंट में, हर फंक्शन में जेंजी आगे आगे नजर आएगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहला इवेंट है बसंत जहाँ पे मिलीनियंस आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। शायद की यादें ताज़ा कर रहे हैं। मुझे जेंजी यहाँ पर इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं जितनी एक्साइटमेंट मिलीनियंस के अंदर है, वो अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। और अभी तक यहाँ पे तो अच्छे इंतजामात हैं, कुछ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। और आपको मेरे पीछे लोगों की आवाज़ें भी आ रही होंगी कि किस कदर वो लोग एक्साइटेड हैं। और मुझे जिसको बिल्कुल भी पतंग उड़ाना नहीं आता था, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। तो जिनकी मेमोरीज हैं, जिनके पास इतनी महारत है उड़ाने की, तो उन लोगों के क्या ही ख्यालात होंगे। और आपने सुना भी है से बात कर रहे थे और वो मरियम नवाज साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद लाहौर को बसंत की खुशी मिली। आप ये कह सकते हैं कि जो लाहौर का आसमान है वो दोबारा से एक दफ़ा सांस ले रहा है, वाइब आ रही है। जो लाहौर हम बचपन में सुना करते थे कि अंदरूने लाहौर होता है और फिर बसंत हो 25 साल बाद हो, लाहौर में हो और अंदरूने लाहौर के अंदर हो, तो आप देख सकते हैं कि फिर इस तरह के मनाज़िर होते हैं। अभी थोड़ी अजान की ब्रेक थी तो अभी फिर से पतंग उड़ाने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा खूबसूरत जुमला वजिया आपने कहा है कि आसमान जो है वो एक मरतबा फिर सांस ले रहा है। मुझे सिर्फ अब आप एक आखिरी चीज़ ये बता दीजिएगा कि जो आपने अब तक पतंगे देखी हैं उस पर QR कोड लगा हुआ था,
और कहीं आपने चरखी का इस्तेमाल तो नहीं देखा? क्योंकि मुझे बताया गया था कि चरखी का इस्तेमाल लाहौर में मना है, पिन्ना अलबत्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कराची के लोग हैं उनको मैं बता दूं कि पिन्ना एक गोल सा, एक बॉल सी बड़ी सी होती है भाई, यहाँ पे जो है वो हमने देखी है जगह जगह सड़कों के ऊपर भी उसका मॉडल बना के लटकाया हुआ है। तो पिन्ने का इस्तेमाल हो रहा है या चरखी का इस्तेमाल हो रहा है? डोर ज़ाहिर है केमिकल वाली है या दूसरी है, ये आप नहीं पहचान पाएंगी, लेकिन पिन्ने का इस्तेमाल हो रहा है, चरखी का हो रहा है, ये बताइएगा। और QR कोड मौजूद है गुड्डों के ऊपर और पतंगों के ऊपर? QR कोड भी मौजूद है और पिनों के ऊपर भी QR कोड मौजूद है, और मैंने अभी तक कोई यहाँ पे चरखी नहीं देखी है। सब लोग ख्याल रख रहे हैं सेफ्टी मेजर्स का। और उसके साथ साथ एक चीज तो मुझे थोड़ी लग रही है कि वो पतंगे जो बचपन में 10 रुपए की मिलती थी, और मैं हैरान होगी कि पतंग जो मुझे लग रहा था शायद 100 रुपए की होगी, एंड आई गेट टू नो कि वो 1000 रुपए की है। रेट का थोड़ा है, बट उसके अलावा सब QR कोड है और कुछ भी यहाँ पे जो वायलेशन नहीं हो रही है, चरखियों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और सब लोग बहुत आराम से ध्यान के साथ कर रहे हैं। और सब लोग पूरी उम्मीद है कि इसके अगले साल से पूरे पंजाब के अंदर ही होगी, ताकि जो लोग लाहौर में नहीं है वो मिस कर रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो वीडियोस देख देख के पागल हो रहे हैं कि हमने भी पसंद मनानी है। तो इंशाल्लाह ताला मरीम नवाज साहिबा इनिशिएटिव लेंगी कि अगले साल से पूरे पंजाब में बसंत मनाई जाएगी और कोई भी इस तरह का वाकया नहीं पेश आएगा। बहुत शुक्रिया वजिया अब्बास, महफूज रहिएगा आप भी, फ़ाखरा आप भी महफूज रहिएगा, रिपोर्टिंग करते रहिएगा, लम्हा बलम्हा नाज़रीन को बताते रहिएगा। नाज़रीन, दुआ यही है कि खुशियों की जो का त्यौहार जो है, जो खुशियों का रंग है, वो खुशियों में रहे। अल्लाह ताला किसी हादसे से महफूज रखे, हालात मामलात को ख़राब होने से महफूज रखे, और पाकिस्तानियों के चेहरों के ऊपर ये मुस्कुराहट आइंदा भी मौजूद रहे।